शुभ नाम है? आप सभी लोगों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम खड़े हैं बरेली शहर की एक और पवित्र भूमि पर, जहां पर जिसे मठ तुलसी स्थल कहा जाता है। पिछले कई दिनों से 18 तारीख से यानी कि 18 जुलाई से यहां पर श्री राधा संकीर्तन मंडल ट्रस्ट और मठ तुलसी स्थल द्वारा सामूहिक रूप से महामंत्र का अखंड जाप किया जा रहा है। हरे रामा हरे कृष्णा का अखंड जाप किया जा रहा है और लगातार 24 घंटे यहाँ पर आए हुए, बाहर से आए हुए तमाम श्रद्धालु, तमाम भक्त लोग अपने अपने वाद्य यंत्रों के साथ 24 घंटे इस मंत्र को जप रहे हैं। ये भूमि पिछले इतने दिनों में जाकर पूरी भक्तिमय और पवित्र हो चुकी है, बेहद ज़्यादा रूप से। और ख़ास बात यह है कि यहाँ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी यजमान जुड़े हुए हैं, जितने भी व्यवस्थापक जुड़े हुए हैं, सब अपनी अपनी लगातार ड्यूटी दे रहे हैं, 24 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं। हमारे साथ अनुज अग्रवाल जी हैं और तमाम और कमेटी के पदाधिकारी आए, उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस महामंत्र का कराने का मूल आयोजन, इस आयोजन को कराने का क्या प्रायोजन था और इस महामंत्र की कितनी महत्वता है हिंदुस्तान की संस्कृति में, सनातन संस्कृति में। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनुज जी, ये महामंत्र हरे रामा हरे कृष्णा, बेसिकली लोग ये समझते हैं कि ये महामंत्र जो है ये इस्कॉन वालों का कॉपीराइट है, अधिकतर वहाँ पर जपा जाता है। हम सब भी जब इस्कॉन में जाते हैं तो इसी मंत्र को ही जाप करते हैं। ये महामंत्र क्यों है, इसकी इतनी महत्वता क्यों है और तुलसी स्थल ने इसी को क्यों चुना इस जाप के लिए? कलिकाल में एक ही चीज़ है ठाकुर को प्राप्त करने के लिए, वो है प्रभु नाम संकीर्तन। और इस प्रभु नाम संकीर्तन में सबसे छोटा वाक्य है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जो एक छोटा सा बच्चा और बड़े से बड़ा बुजुर्ग आराम से ले सकता है। इस मंत्र को करने से सबसे बड़ा जो हमारा माइंड है, उस माइंड के अंदर जब ये मंत्र घूमता है तो हमारे शरीर में जितनी भी व्याधियां हैं उन सब व्याधियों को ये ख़त्म करता है और प्रभु से मिलने का एक रास्ता बनाता है। 18 जुलाई से मठ तुलसी स्थल में ये कार्यक्रम चल रहा है। महंत श्री नीरज नयन दास जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और आज से 3 वर्ष पहले जब अधिक मास आया था तो एक मन में था कि 108 घंटे का महामंत्र का कार्यक्रम कहीं होना चाहिए। ठाकुर जी की ऐसी कृपा रही कि महंत जी से चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि आप इस कार्यक्रम को करो। यहाँ पे जितने भी साधु संत हैं वो सब लोग, पूरा तुलसी स्थल, श्री राधा संकीर्तन मंडल के सभी परिकर, ब्रज यात्रा परिवार का पूरा परिकर इसके अंदर लगा रहा और ठाकुर जी की कृपा से 14 दिन लगातार निरंतर ये कार्यक्रम चला है। दिन रात संगीत में रहा कार्यक्रम, ढोलक बाजा मंजीरे झांझ सभी से लोगों ने बड़े आनंद प्राप्त करा। पूरे बरेली शहर की जनता ने इसका लाभ प्राप्त करा और एक यही दही था कि बरेली की जनता, आस पड़ोस के जो भी लोग हैं, भक्त समाज के लोग, इस महामंत्र को करें और इस महामंत्र की जो व्याख्या है, इस महामंत्र का जो लाभ है, उस लाभ को प्राप्त करें। श्री राधा संकीर्तन मंडल 1995 से भक्ति के मार्ग पर चल रहा है बराबर। श्री मधुर कृष्ण शास्त्री, आचार्य श्री विजय कौशल जी महाराज, श्री हरिगोविंद जी, श्री स्वामी रामदेव जी का कार्यक्रम संस्था करा चुकी है और अभी आने वाले दिसंबर में 17 दिसंबर से 23 दिसंबर तक ये कार्यक्रम श्री आचार्य मधुर कृष्ण शास्त्री जी का बरेली नगर में होने वाला है, श्री टिबरीनाथ स्थल पर। और हमारी यही कामना है प्रभु से कि हरिनाम संकीर्तन बरेली के अंदर निरंतर चलते रहें। बरेली का जो व्यवहार है, सब लोगों का भक्ति का व्यवहार है, सब लोग बहुत इसके अंदर डूबे हुए हैं। बरेली के अंदर जितने कार्यक्रम होते हैं उतने कार्यक्रम भक्ति के आसपास के क्षेत्रों में कहीं पे भी नहीं होते। और जहाँ तक भी ये संदेश पहुँचे, सभी लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग, जो एक तुलसी स्थल है, ये एक स्थल बहुत प्राचीन है और सिद्ध स्थान है, क्योंकि इसके अंदर किसी प्रकार का आडंबर नहीं है, बिल्कुल साधु सेवा के हिसाब से यहाँ पे चलता है सब कार्यक्रम। जो भी भक्त इस रिपोर्ट को देखें, समझें, वो एक बार तुलसी स्थल पर अवश्य आएँ। जय जय श्री राधे। अनुज जी, यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं, जो लोग संकीर्तन में जुड़े हुए हैं, कर रहे हैं, उसमें से कुछ लोग सब बरेली के ही हैं या कुछ बाहर से भी लोग आए? नहीं, बाहर से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं। अयोध्या जी से यहाँ पे काफ़ी साधु संत आए, कुछ वृंदावन से भी आए हैं। इसके साथ में जो पड़ोस में फतेहगंज है, मीरगंज है, रामपुर है, मुरादाबाद है, इस तरह के जो भी साधु संगत है, वो सब साधु संगत यहाँ पे आई और वो लोग यहाँ पे रुके। उन्होंने रुक कर इस कार्यक्रम के अंदर अपना भाग लिया
सबकी भोजन प्रसादी की व्यवस्था यहाँ मंदिर में रही। सब लोग 14 दिन, कोई 12 दिन, कोई 13 दिन, कोई 11 दिन, इस तरह से साधु संत यहाँ पे रहे और सबने इस कार्यक्रम के अंदर पूरा सहभागिता करी और आनंद प्राप्त करा और आनंद दिया पूरी बरेली शहर को। खास बात यह है कि मठ तुलसी स्थल काफ़ी ज़्यादा व्यापक रूप से है। तमाम लोग इसे अलकनाथ मंदिर का भी एक प्रांगण समझते हैं, लेकिन मठ तुलसी स्थल की अपनी एक विशेष भूमिका है, एक आध्यात्मिक महत्वता है, एक धार्मिक परिपाटी है। अनुज जी से जानते हैं कि अनुज जी, मठ तुलसी स्थल का इतना विराट, यहाँ जो एनर्जी है, जो यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी है, यहाँ की माटी में, यहाँ की हवा में, यहाँ के पेड़ों, यहाँ के मंदिर में, वो पॉजिटिव एनर्जी कहीं अन्य दिखाई नहीं देती। तो यहाँ ऐसी क्या चीज़ है इस भूमि के अंदर जो इसको इतना आध्यात्मिक, धार्मिक और लोगों की प्रशंसा का पात्र बनाती है? ये स्थल वास्तव में बहुत पुरानी है और यहाँ पे साधु सेवा का मेन उद्देश्य है। इस समय जो महंत जी हैं, श्री नीरज नयन दास जी, नीरज नयन दास जी ने आके इस स्थल को और थोड़ा सा बढ़ाया। कुछ व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं को बढ़ाया, क्योंकि ये किसी समय में एक वन क्षेत्र हुआ करता था और ये वन क्षेत्र ऐसा था कि यहाँ पे जंगली जानवर काफ़ी रहते थे। जो इतिहास प्राप्त हुआ है, सिराजुद्दौला जो लखनऊ का नवाब था, काफ़ी वर्ष पहले इधर आया, यहाँ वन क्षेत्र था, शिकार करने को आया, लेकिन शिकार के लिए उसको कोई भी यहाँ जानवर नहीं मिला। तो उसने अपने टिकैत राय, जो उसका वजीर था, उससे कहा कि यहाँ पे कोई वन्य जीव नहीं मिल रहा है शिकार के लिए। उसने आसपास में मालूम करा तो ये मालूम चला कि यहाँ पे एक साधु सन्यासी रहता है। उस वजह से वो साधु सन्यासी के प्रभाव से ये ज़मीन, ये स्थल तपोभूमि हो चुका है और यहाँ पे जितने भी वन्य जानवर हैं वो सब उसके इर्द गिर्द बैठ के संकीर्तन और उसके साथ में रहते हैं। वो उनके पास गया, उसने अपनी सब व्याधियाँ बताईं और 2 दिन तक सिराजुद्दौला ने महात्मा जी के कहने पर हरि नाम संकीर्तन करा, उसकी व्याधियों से उसको छुटकारा प्राप्त हुआ। और आज इस स्थल पर जो शिवालय है, वो शिवालय उस सिराजुद्दौला के द्वारा ही बनवाया गया है। यहाँ के शिवालय प्रगट हैं और बहुत प्राचीन हैं। अगर आप कभी भी यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे यहाँ का गुंबद मुस्लिम परंपरा के हिसाब से बना हुआ है। लेकिन उसने कहा कि मुझे और कुछ आपको क्या दे सकता हूँ, महात्मा जी से कहा। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम मुझे क्या दे सकते हो, तुम तो खुद भिखारी हो। वो सिराजुद्दौला उनके पैरों पे गिर गया और तब से इसमें एक विशेषता है कि जो मंदिर का गुंबद है उसके अंदर चांद तारा उल्टा लटका हुआ है। कभी भी आप आके देखें तो आपको चांद तारा उल्टा लटका हुआ दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर एकांत में जब आते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हम किसी स्वर्ग की धरती पर आए हुए हैं। इतनी शांति है यहाँ पे और प्रभु का नाम संकीर्तन, वैदिक पाठों का यहाँ पे बराबर पाठन चलता रहता है। छोटे छोटे बच्चे बराबर वैदिक रीति से यहाँ पे कार्य करते हैं, अपने घर परिवार को छोड़कर गुरुकुल रीति से यहाँ पे रहते हैं। बहुत अच्छा माहौल है और किसी प्रकार का यहाँ पे रोक टोक नहीं है। कोई भी आए, प्रभु के दर्शन करें, नाम संकीर्तन करें और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। हमें इस क्षेत्र से आए हुए लगभग 2.5 साल हुआ है, लेकिन जब से यहाँ पर हमने अपने कदम रखे तब से मन के अंदर एक शांति मिली कि हम वास्तव में ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं, भगवान का हमें साक्षात दर्शन प्राप्त होते हैं। यहाँ पे जो रामलला का विग्रह है, वो रामलला का विग्रह अयोध्या के कनक भवन के हिसाब से यहाँ बना हुआ है और किसी समय में राम जन्मभूमि की व्यवस्था इसी स्थल से चलती थी। आज इस स्थल के अंतर्गत लगभग 70 क्षेत्र आते हैं और बरेली शहर के अंदर काफ़ी जगह तुलसी स्थल की है जो कि लोगों ने घेर के अपने कब्जे में कर ली है। किसी समय में भगवान रामचंद्र जी को यहाँ पे राजा का स्वरूप था और जो अंग्रेज़ों के समय में जितने भी अधिकारी आते थे पहले तुलसी स्थल आकर माथा टेकते थे और आज्ञा लेते थे कि हमें यहाँ पे अपना प्रशासन करना है। तो इतना सिद्ध स्थान है जे, जब कभी भी आप लोग जो सुने इस कार्यक्रम को अवश्य तुलसी स्थल पर आएँ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का इससे क्या जुड़ाव रहा? तुलसीदास जी यहाँ पर आ चुके हैं और तुलसीदास जी यहाँ पे 2 दिन रुके थे। बाकी चूँकि काफ़ी पुरानी इसकी व्यवस्था है, बहुत पुराना इसका इतिहास है, पूरा इतिहास तो हमें जानकारी नहीं है। इसके लिए तो आपको महंत श्री नीरज नयन दास जी से संपर्क करना पड़ेगा, वही आपको पूरा इसका और
विस्तृत रूप से जानकारी दे सकते हैं। ये मैन जी से हम अवश्य संपर्क करेंगे। ये थे अनुज अग्रवाल जी, जो ये बता रहे थे कि धार्मिक और आध्यात्मिक होने के साथ साथ इस मठ का अपना एक ऐतिहासिक स्थल है। और ख़ास बात यह है कि कोई भी कार्यक्रम बड़ा संपन्न होता है तो लोगों के सहयोग से संपन्न होता है। यहाँ हमारे साथ कुछ और पदाधिकारी हैं जिन्होंने एक छोटा सा स्टॉल लगा रखा है जिसको दान के लिए एक इन्होंने बना रखा है। ये बहुत आवश्यक है कि ऐसा होना चाहिए। आप सभी लोगों से भी अनुरोध है कि यहाँ पर आइए और इस मंदिर से जुड़िए। आइए इनसे जानते हैं, सर कैसा माहौल रहा, लोग आते हैं आपके यहाँ पर दान देने के लिए आ रहे हैं? खुले हाथों से लोगों ने दान दिया, क्योंकि यहाँ बरेली के लोग दान करने में और धार्मिक कार्य करने में सबसे आगे रहते हैं। इसलिए इस जो कार्यक्रम राधा संकीर्तन मंडल और मठ तुलसी स्थल के सहयोग से हुआ, उसमें भरपूर खुले हाथों से श्रमदान भी करा गया, धन दान भी करा गया और जो संभव हर व्यक्ति से हुआ वो करा। तो आगे के कार्यक्रमों के क्या निवेदन करना चाहेंगे आप बरेली शहर के लोगों से? आगे के कार्यक्रमों के लिए ये निवेदन करना चाहूँगा मैं कि आप लोग जैसे इस कार्यक्रम में सहभागिता करी, वैसे ही आगे आने वाले कार्यक्रमों में भी उतनी सहभागिता करें। मेरा नाम अभिनव अग्रवाल। धन्यवाद अभिनव जी। इन्होंने कहा कि निवेदन है सभी लोगों से, सभी बरेली के लोगों से, कि जितने लोग भी इस कार्यक्रम में इतने 12-14 दिन आ पाए वो आगे भी कार्यक्रमों में आए। साथ ही साथ जो लोग नहीं आ पाए वो तो अवश्य यहाँ आएँ और इस मठ तुलसी स्थल की महिमा को जानें। आइए और चीज़ें दिखाते हैं आपको। यहाँ पर एक जूता स्टैंड भी है। हम यहाँ पर अपने जूते उतार कर चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं कि अंदर भंडारे का जो कार्यक्रम हो रहा है, जो आयोजन हो रहा है, वो किस तरीके से हो रहा है। अच्छा, एक मिनट बात करना है। इधर आना, इधर इधर आना एक मिनट। हमारे साथ शोभित भाई हैं, आइए उनसे जानते हैं। शोभित जी, किस प्रकार से लोग आ रहे हैं आज सुबह से, क्या स्थिति है यहाँ पर? इस स्थल के बारे में बरेली के आसपास सभी क्षेत्रों में अपूर्व श्रद्धा है और भारी मात्रा में यहाँ भक्तजन सारे आते हैं जो हनुमान जी में, राम जी में विश्वास रखते हैं। और बड़े बड़े यहाँ के प्रतिष्ठित प्रतिनिधि, बड़े बड़े व्यापारी लोग, नेतागण सब आते हैं। इसकी मान्यता है ऐसी। और हम लोग रामायण मंदिर चरण पादुका सेवा मंडल से हैं और हर साल हर आयोजन पर सभी जगह हम आने वाले भक्तों की चरण पादुकाओं को रखते हैं, टोकन से किसी की खो ना जाए, और वापस करते हैं। ये आपकी सेवा रहती है? हाँ, ये हमारे यहाँ सेवा रहती है हर बार। तकरीबन कैसे माना जा सकता है कि ये 14 दिन में लगभग रोजाना कितने कितने लोग यहाँ पर आए चरण पादुकाओं के हिसाब से? चरण पादुकाओं के हिसाब से लगभग सुबह 250 से 300 सुबह के लगभग भक्त आते हैं, फिर हम लोग चले जाते हैं क्योंकि हम लोग अपना कारोबार भी ऐसे लगभग इतने ही भक्त देर रात तक 5 बजे से लेके 11, 12, 1 बजे तक 300-400 भक्त आते हैं। और आज चूँकि समापन का दिन है तो आज कितने विश्राम का दिन है। आज टोटल करीब 1000 से ऊपर निकल गया। सुबह से अब तक 1000 लोग आए? से अब तक 1000 से लोग ज़्यादा निकल। ये देखिए अभी 4 बजने को हैं और सुबह 10 बजे से ये कार्यक्रम, उससे पहले से ये कार्यक्रम चल रहा है और तकरीबन 1000 से ऊपर लोग यहाँ आ चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं अंदर भंडारे